आज का दिन जो है वो दोनों लिहाजों से बड़ा तारीखी है। पहला तो ये है ऑब्वियसली कि शादियाने बजाए जा रहे हैं, नून लीग के हल्का अरबाब के अंदर मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं कि शहबाज शरीफ हमदा शहबाज जो है वो FIA के 16 अरब के जो मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज था उससे क्लीन स्लेट की तरह निकल के बाहर आ गए। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो है उनको मायूसी तो ज़रूर हुई होगी, लेकिन उनका बयान और मजबूत हो गया कि जी ये तो इनको NRO दिया गया, NRO 2 दिया गया। इमरान खान से मेरा सवाल ये है कि अगर आज आपके नज़दीक इंसाफ की शिकस्त भी हुई है, आज अगर इमरान खान साहब के नज़दीक ये इंसाफ का डार्क डे भी है, तो सवाल मेरा ये है कि भाई उम्मीद तो आपसे थी, आप इदारों को बेहतर बनाएंगे, आप एहतसाब के निज़ाम को शफाफ बनाएंगे, आप नैब को इम्पार्शल बनाएंगे, आप FIA को नॉन पॉलिटिकल बनाएंगे, आप पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स लेके आएंगे। आपने क्या किया 3.5 साल में? 3.5 साल में केसेस चलते रहे तब भी कुछ नहीं हुआ। 3.5 साल आपकी हुकूमत रही, पुलिस में कोई रिफॉर्म नहीं आई, थाना कल्चर चेंज नहीं हुआ, पुलिस का कल्चर चेंज नहीं हुआ। 3.5 साल आपका दौर रहा, कोई इदारा सिविलियन मुस्तहकम नहीं हुआ आपके अंडर। और आज आप सहाफ़ियों से बात करते हुए कह रहे हैं कि जनाब मैं तो सारी जिम्मेदारी तो मेरी थी, लेकिन ताकत मेरे पास आधी थी। तो लानत भेज देते ऐसी पावर के ऊपर, क्या आप ताकत के रसिया थे? आप तो कहते हैं अल्लाह ने मुझे सब कुछ दे दिया हुआ है, मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तो ताकत की लालच ही नहीं है, मैं नवाज शरीफ शहबाज शरीफ जरदारी से बहुत मुख्तलिफ हूँ। आपको अगर ताकत की लालच नहीं थी और आज आप कह रहे हैं कि आप इदारे भी ठीक नहीं कर सकते थे, आपके पास ताकत ही नहीं थी, मैं ये फ़लाँ चीज़ ठीक नहीं कर सकता था, मैं शेरशाह सूरी नहीं बन सकता था, मेरे पास ताकत नहीं थी, तो भाई बैठे किस मुँह से थे आप वहाँ पर? अवाम का मैंडेट लेके आज आप बता रहे हैं जब आपकी हुकूमत चली गई, आपके बकौल आपके सदर आरिफ अलवी के, आप मायूसी में हैं, इस वक्त डिप्रेशन में हैं आप, आपका बयानिया गलत है। उसके ऊपर प्रेसिडेंट जिसने वो पढ़ा लेटर और चीफ जस्टिस को भेजा है, वो कहता है मुझे इस पर शुबा है कि ये सही ये साजिश नहीं हुई, मैं इसमें कायल ही नहीं हूँ। तो आप भाई आपने किया क्या फिर? 3.5 साल में आपने अवाम से सब कुछ छुपाया। आपने छुपाया कि आपकी ताकत आधी थी, जो आप सहाफ़ियों को आज लाहौर में कह रहे थे। आपने छुपाया कि आपके हाथ कटे हुए थे, और एक तरफ आप कहते हैं जी मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तो अल्लाह ने सब कुछ दे दिया हुआ था। अगर आप ताकत के इतने गुलाम थे, इतने आप उसकी जहनी तौर पे, माशी तौर पे, जिस्मानी तौर पे ताकत के गुलाम थे, तभी आपने उठा के बाहर नहीं फेंकी ये आधी ताकत। जब आप कैप्टन थे तब तो आप कहते थे मुझे कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता, तब तो आप कहते थे मैं टीम भी अपनी मर्जी खिलाऊंगा वरना मैं रिज़ाइन करूंगा। आपने कई दफ़ा रिज़ाइन भी किया। तो अब आपको क्या हो गया था? ताकत में ऐसा क्या रस था जो आपने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठूंगा लेम डक की तरह? यू आर एडमिटिंग दैट यू आर द लेम डक प्राइम मिनिस्टर आज, और आप बड़े फख्र से बता रहे हैं। मतलब आपने तहरीक इंसाफ के वोटर को धोखा दिया कि आप आज बता रहे हैं कि ताकत आपके पास नहीं थी। ताकत आपके पास ही थी, मैं फिर भी बैठा हुआ था वहां पे। भाई क्यों बैठे हुए थे आप वहां पे? आप अपोजिशन में जाके बैठ जाते, आप मुंह पे मारते थे, वो लानत भेजते ऐसी पावर के ऊपर जो आपके पास थी नहीं। तो भाई हम तो आपसे पूछेंगे, आज FIA ने अगर गलत किया है तो उसके जिम्मेदार आप हैं। FIA को क्यों नॉन पोलिटिसाइज नहीं किया गया, पोलिटिसाइज? आज अगर FIA बकौल आपके शहबाज शरीफ के घर की बांदी बन चुकी है, तो आपने अगर 3.5 साल में इसको रिफॉर्म किया होता तो आज FIA जो नॉन पोलिटिकल होती। लेकिन आप तो कह रहे हैं आपको ताकत ही नहीं थी, आप तो आधा ताकत वाला मुंह लेके बैठे हुए थे वहां पे। आपने हर उस वोटर की तस्लील की है जिसने आपको वोट दिया, आज आपने स्टेटमेंट दी है। और अगर ये साजिश का बयानिया साबित हो गया कि झूठ था, तो फिर तो मेरा ख्याल से आपको वैसी ही ताहयात नाहिल कर देना चाहिए। प्रेसिडेंट आपका कह रहा है कि आपका साजिशी बयानिया गलत है, वो कह रहा है कि आपने किश्तियाँ जला दी हैं, आप फाशिस्ट हैं, आप सारे फैसले जाती करते हैं। इस फ्रस्ट्रेशन में अगर आप आवाम को लेके जा रहे हैं तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च के लिए, अब मैं अगला मौजूद उठाता हूँ, तो क्या ये सेन माइंड वाला फैसला है? जब आपके सारे बाकी फैसले 3.5 साल गलत हैं, जब आप किसी एक इदारे को बुला नहीं सके, जब आप कोई एक डिसीजन सही नहीं कर सके, पार्लियामेंट से आपने रिजाइन किया, वो आपका गलत। आपका प्रेसिडेंट खुद कह रहा है साजिशी बयानिया आपका गलत, इदारों को कॉन्ट्रोवर्शियल आपने बनाया सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन के लिए। तो फिर आप ये जो लॉन्ग मार्च लेके जा रहे हैं, इसकी क्या सैनिटी बनती है और क्यों लोग आपके पीछे आए? क्या आप लोगों को मरवाने जा रहे हैं वहां पे? और फिर आपके अपने लोग कितने शामिल हैं उसमें? पूरे पाकिस्तान को आप बुला रहे हैं, हलफ ले रहे हैं आप, बच्चे से आज भी आपने हलफ लिया। बुलाएं अपने बेटों को भी यहाँ पे, वो भी पाकिस्तान के बेटे हैं। बुलाएं अपने घर वालों को भी, घर की खवातीन को, वो भी इस जहाद के अंदर आए कि सिर्फ मरने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी रह गए। तो मैं तो हैरान हूं कि जिस पे एतमाद था इमरान खान पे, आज ये देखना पड़ा दिन कि शहबाज शरीफ बरी हो गए और अब आप रोएंगे बैठ के FIA ने ये कर दिया। ये सिचुएशन है जी पाकिस्तान की। और मेरे साथ जो गेस्ट हैं उनका मैं तारुफ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, इफ्तिखार दुरानी साहब और नज़ीर लगारी साहब। इफ्तिखार दुरानी साहब, अब रोने का क्या फ़ायदा? जब आपके पास इक़्तिदार था तो वो तो था ही नहीं आपके पास, आप तो कुछ ठीक ही नहीं कर सके, आपसे तो हम पूछ ही कुछ नहीं सकते, वरना आप शेरशाह सूरी बन जाते दुरानी साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बनाने का कसूर भी इमरान खान पे डाल दें, उन्होंने भी गलत बनाया, सोच पूरी नहीं थी। आपने तो ऐसा बयानिया बना दिया कामरान भाई, मैं तो हैरान हो गया कि शायद इमरान खान का सबसे बड़ा जुर्म ये है कि अशरफिया से पूछ लिया है। असगर खान केस में FIA ने $140 मिलियन ISI ने लिए, वो भी इमरान खान ने मना कर दिया था। वो भी इमरान खान ने मना किया था कि जी ना लें। इमरान खान साहब ने कहा था कि जी आप असगर खान केस का फैसला ना करवाएं, सुप्रीम कोर्ट ने डाउन कर दिया था। एबटाबाद कमीशन भी इमरान खान ने बंद करवाया था। ज़ियाउल्लाह का जहाज़ जो फट गया था वो भी इमरान खान ने बंद करवाया था। मेमो गेट भी इमरान खान ने करवाया था। डॉन लीक भी तो इमरान खान ने कराया था। कितना जुल्म किया इमरान खान ने पाकिस्तान के ऊपर जी। 3.5 साल हुकूमत रही। 75 साल गन 3.5 साल में नहीं कर सकते। कितना बड़ा जुल्म इमरान खान ने पाकिस्तान पे कर दिया। कमाल बयानिया बनाया आपने। आज ये बताने की बजाय कि इस मुल्क में इन्होंने माफिया मुसलत कर दिया है और वो FIA जिसमें लोग मनमानी से आए हुए हैं, ये पाकिस्तान में जुल्म होता आ रहा है। 75 साल एक बंदा खड़ा है। आप कह रहे हैं लोग बाहर ना निकलें। जो लोगों का खून चूस रहे हैं, लोग 1100 अरब रुपए चोरी करके। पहली बात ये कि ये जो आपने जितनी मिसालें दी हैं, आपने मुझे बात करने दें कामरान भाई, लेट मी फिनिश। चले आप मुझसे पूछ ले, आप कर ले मैं तो इंटरप्ट नहीं कर रहा। मुझे बोले लेट मी फिनिश। प्लेयर टू लिसन टू यू। लेट मी फिनिश। आप इसमें जो है ये बताने के बजाय पाकिस्तानी कौम को कि ये वो ओसामा बिन लादेन से पैसे लेने वाले लोग आज तक जो है किसी ने नहीं पूछा इस मुल्क में। ये वो लोग हैं जो कि ISI से पैसे लेके हुकूमतें गिराते रहे, किसी ने नहीं पूछा। ये वो लोग हैं जो जज खरीदते रहे, किसी ने नहीं पूछा। ये वो लोग हैं जो सहाफ़ी खरीदते रहे, किसी ने नहीं पूछा। ये वो लोग हैं जो कि भरना तस्वीरें लोगों की फेंकते रहे हैं, लीडरों की, किसी ने नहीं पूछा। आज आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने ठीक नहीं किया। और सियासी कल्चर सर, बिहेवियर चेंज। सर अब मेरी बात सुन ले इफ्तिखार भाई, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, मेरी बात सुन ले। इनको जिनकी आप बात कर रहे हैं सर, मेरी बात सुन ले। अभी मुझे बताएं इफ्तिखार भाई, सुन तो ले। आप मैं आपसे डायलॉग कर रहा हूं, आप कहीं नहीं जा रहे, मेरे साथ ही है। बात ये है कि ये आपको किसने कह दिया कि इनको किसी ने नहीं कहा? जरदारी साहब की 5 साल की गवर्नमेंट थी। अगर आप मेरी बात कर रहे हैं, मेरी बात सर सुन तो ले सर, अब मेरी अर्ज तो सुन ले, डायलॉग कर रहा हूं आपसे ना, दूर बैठे हुए। जरदारी साहब की 5 साल की गवर्नमेंट थी, मुझ समेत पूरे पाकिस्तानी मीडिया ने उनकी धज्जियां उड़ाई। आप किस तरह कह रहे हैं हमने नहीं किया? नवाज शरीफ साहब की 5 साल गवर्नमेंट थी, हमने धज्जियां उड़ाई। नहीं, मेरी बात सुनिए, आपने क्या किया? आपसे आपका सवाल पूछ रहे हैं ना, आपसे नवाज शरीफ का सवाल क्यों पूछूं मैं? उन्होंने तो चलो जी उड़ा दी। सर मेरी बात तो सुनिए ना, उम्मीद थी इमरान खान से कि वो सियासी माफिया नहीं है, उसका खानदानी मोरूसी सियासत नहीं है, वो इदारों को मुस्तहकम करेगा। आप तो सर इदारों, आप तो जिस इदारे की बात कर रहे हैं, आप सारी जिंदगी उसके कदमों में बैठे रहे। आप मजबूत क्या करेंगे सर? आप क्या मजबूत? आज आप कह रहे हैं मेरिट पर तकर रही हो। जर्नलिस्टिक कम्युनिटी को मैंने निशान हैदर दे दिया। मैंने निशान हैदर दे दिया पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी को। क्या हुआ? क्या NRO 2 नहीं दिया गया? क्या NRO 1 नहीं दिया गया? और सर 3.5 साल में आपने क्या किया? नवाज शरीफ को रेड कारपेट देके बाहर भेजा आपने। शहबाज शरीफ के ऊपर एक दमड़ी का आप केस साबित नहीं कर सके। मुझे तो अफसोस इस चीज पे है। आप एक पैसे की करप्शन निकाल सके। किधर गया वो आपका जो मुशीर आता दाखिला का, जो हमारे पैसों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, हमारे पैसों पे उसको आप गाड़ियां देते थे, हमारे पैसे के ऊपर उसको आप तनख्वाहें देते हो? किधर गया वो 16 अरब रुपया? वो साबित क्यों नहीं किया 3.5 साल में उसने? आप मुझे जवाब देना सर। रजीम चेंज इसलिए किया गया। और सर वो तो आप पहले अपने सदर को समझाएं। मेरी बात सुने इफ्तिखार भाई, अब आप उस तरफ आ गए, उस तरफ अगर आपने उस तरफ आ रहे, मैं उस तरफ चला जाता हूँ। ये साइफर जो है आपने नहीं पढ़ा हुआ, ये मैंने भी नहीं पढ़ा हुआ, इमरान खान ने पढ़ा हुआ है, साहब ने पढ़ा हुआ है, और प्रेसिडेंट ने पढ़ा हुआ है। आपका प्रेसिडेंट क्या कह रहा है? आप सुन तो लेना सर, आपका प्रेसिडेंट क्या कह रहा है? आरिफ अलवी कह रहा है कि मैं तो कायल ही नहीं हूँ। जिस बंदे ने लेटर पढ़ा है वो कह रहा है कायल ही नहीं हूँ। आपने पढ़ा ही नहीं और आप सिर्फ ब्लाइंड फॉलोइंग शिप में इमरान खान की कह रहे हैं। हाँ जी, साजिश हुई है, पूरी कौम जाए लॉन्ग मार्च में मरने के लिए। आगे से गोलियां चलेंगी, आगे सिक्योरिटी इदारे खड़े होंगे, आपके कोई घर वाला नहीं आएगा, मेरा कोई घर वाला नहीं आएगा, लोग मरेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। मेरे घर वाले आएंगे, मेरे बच्चे आएंगे, मेरे दोनों बच्चे, इमरान खान के घर वाले आएंगे, वो सारे बच्चों से हलफ ले रहे हैं, उनके बच्चे आएंगे, छुट्टियों में आए पाकिस्तान को ओन करने के लिए। इमरान खान के पीछे खड़े आप इमरान खान के घर वाले आएंगे, वो 25 तारीख को नहीं आए, वो 2014 को नहीं आए इमरान खान के घर वाले। कौन सा जिहाद है सर? जो जिहाद होता है अपने स्टार्ट करते हैं। मेरी बात सुनिए इफ्तिखार भाई, जिहाद होता है अपने स्टार्ट करते हैं। आप पूरे मुल्क की कुर्बानी मांग रहे हैं, आप नौजवानों की कुर्बानी मांग रहे हैं। आपके नौजवान बेटे इंग्लैंड में बैठे हुए, वो तो लाठी नहीं खाएंगे, वो शेलिंग भी नहीं खाएंगे। आप रुकवा ले लोगों को। कामरान भाई आप रोजाना प्रोग्राम किया करें, कहें लोग ना आए तो आप मुझे क्या कहने की जरूरत है? मैंने जब कहा था कि आए
तो 25 मई को एक बंदा आपके बाहर ही निकला, रोज मेरे के कहने से क्या खुशी होता है से सर? बरबला कहा मेरे करे, कहने से कुछ नहीं इमरान होता। खान गलत आप कर रहा बुलाएं, है, आप मत लोगों को आया मरवाएं, करो, शेलिंग इसने करवाएं, मुल्क और खराब खुद कर आप दिया। इंग्लैंड में और रोके बनीगाला दो में लोगों आपकी फैमिली बैठी रहा, बिल्कुल ठीक है जी। मैं आगे जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बात समझ नहीं आई मुझे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी मेरी साहब। बात सुनिए ना, मैं आपको प्रेसिडेंट की बात बता रहा हूँ जो आप बयानी में बना रहा दोबारा आ जाते हैं सर, दोबारा आ जाते हैं, जरा मैं इनका एहतसाब तो कर लूं, प्रेसिडेंट अगर आप साहब इजाजत दें। देखें, एक मिनट ठहर जाए सर, मैं जरा एक सेकंड देखें जी, मैं इफ्तिखार भाई। प्रेसिडेंट साहब की बात कर लूँ ना, आपने सवाल सर अभी आ रहा हूँ, प्रेसिडेंट पे आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, आप मेरे साथ ही हैं, आप कहीं नहीं जा रहे, इधर अभी आ रहा हूँ। एक मिनट बोलने देना, 2 मिनट में खत्म। जी सर, बोले, मुझे आपसे कोई देखिए मसला जी, नहीं, आप बोले। प्रेसिडेंट साहब जो है उस साइफर के ऊपर एक स्पेशल कैबिनेट मीटिंग हुई है, एक एनएससी हो रही है। खुदा रा अंडरमाइन ना किया करें इन चीजों को, खुदा रा समझा रहा हूं, ऐसे कामों को अंडरमाइन ना किया ये करें। आरिफ अलवी को कह रहे हैं आप, आरिफ अलवी साहब को कह रहे हैं आप, आरिफ अलवी साहब को कह रहे हैं साइफर के ऊपर। नहीं, मुझे बताएं कि वो जो करीम बैठी हुई थी एनएससी में, वो डफर बैठे हुए थे। आप ये कहना चाह रहे हैं, इज दिस व्हाट यू आर इम्प्लाइंग ऑन? इफ्तिखार भाई आपका पॉइंट आ गया, मुझे आगे चलने डफर्स दें। ने साइफर के ऊपर, इफ्तिखार भाई, एक तो आपसे मत्था लगाने का मुझे दिल इसलिए नहीं करता क्योंकि आप ऐसी शरीफ आदमी शक्लन। डिमार्च इशू कर दिया, मेरी बात तो सुन ले सर, डिमार्च इशू मैं कर आता दिया। हूं, ये बात कहना चाह रहे हैं। आते मैं आपसे इस पे कर ले, मैं ये आप मेरा ख्याल से अभी जा रहे थे इफ्तिखार भाई, ये आप सारी बातें जो है ना, अभी जा रहे थे, मेरी बात देखिए सर, मैंने पॉइंट आपको पॉइंट बता दिए, जो आप बात कह रहे हैं उसका मतलब ये है। और सदर साहब को भी ये मतलब, मैं सर क्लीन बोल्ड हो गया आपके पॉइंट से। आपने असल में इंक्वायरी कराएं, बट आई एम नॉट द कराएं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। You need to tell all these points to the president who happens to read all the cipher and who has sent it to the chief justice। लेकिन दोबारा आता हूं मैं, तारिक भाई आप बड़े शरीफ मुंह बना के बैठे हुए इस वक्त, बड़ा पका मुंह बना के। भाई मुझे समझ नहीं आई, वो मकसूद चपड़ासी मर गया, जा बहक हो गया। वो जो इन्वेस्टिगेशन वाला रिजवान ऑफिसर था, वो आपको इन्वेस्टिगेट करता करता मर गया। जिंदा रह गए तो हमजा, शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ, और वो हो गए सुरखरू। FIA अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंडर, त्रिवेदी भी रह गया, वजारत दाखिला आपके अंडर। तो ये तो सर कोई फैसला कोई सेल माइंड मानेगा ही नहीं। आप लोगों ने टोटली मुबैना तौर पे टेम्पर किया है, FIA को यूज किया है, अपनी हुकूमत को आपने यूज किया, और आज नहीं तो कल आपको फेस करना पड़ेगा इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमरान भाई बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो FIA के हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये तमाम केसेस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी चलते रहे हैं, और FIA उस वक्त किसके अंडर था, और वज़ारत दाखिला में भी मेरा ख्याल है 3 या 4 वज़ीर तब्दील हुए हैं, और बड़े बड़े नामवर पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के लोग, छोड़ें इस बात को कि इमरान खान साहब उनके बारे में माजी में क्या कहते रहे, लेकिन वो वज़ीर दाखिला रहे हैं जो बदतरीन सियासी इंतकाम लेने में ख़ास तौर इम्तियाज़ रखते हैं। वो भी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के दौर में रहे हैं। अब अगर उन अदवार में फ़ैसला नहीं ले सकी तहरीक इंसाफ हमारी लीडरशिप के ख़िलाफ़, तो इसका मतलब ये है कि उनके पास वो सबूत मौजूद नहीं थे, वो हक़ाइक़ नहीं थे, वो फैक्ट्स नहीं थे। तारिक भाई, वरना आप तो जिम्मेदार हैं अपने 6 महीने के, मेरी बात सुनिए, अदालत में आज देने वाले क्या मामलात FIA, होते हैं। सर मेरी अर्ज़ सुनिए, आपसे डायलॉग करो। आप जिम्मेदार हैं अपने 6 महीनों के, उसमें जी अभी फर्द जुर्म आयद हुए बगैर, ट्रायल चले बगैर, अदालत ने इतना जहांदीदा और दूरअंदेश फैसला कर दिया कि आज तो अक्ल हैरान है। और अदालत में तो बहुत सुरखरू हो गई। वो कह रही है FIA चालान में ठोस शवाहिद पेश करने में नाकाम नजर आई। इसका मतलब यह है कि FIA वो जो आपके अंडर है, जो आपकी वजारत दाखिला के अंडर है, वो शवाहिद पेश नहीं कर सकी। सीधी सी बात है। कमरान भाई, मैं बड़ी सीधी सी बात कर रहा हूँ कि बकौल आपके अगर FIA हमारे अंडर है तो उसको हमारे अंडर आए हुए तो हुए हैं टोटल 4 महीने। 4 साल तो ये इमरान खान साहब के अंडर रही है ना। उस वक्त तो हमारा इस पर कोई इख्तियार नहीं था। हमारे ख़िलाफ़ नाजायज़ मुकदमात सारे बनाए जाते रहे हमारी लीडरशिप के ख़िलाफ़, और अगर कोई लीडरशिप बच गया FIA से और नैब से तो उसके ख़िलाफ़ तो हीरोइन के मुकदमे भी बनाए गए। 4 साल में FIA से फ़ैसला क्यों नहीं ले सके हमारे ख़िलाफ़, मेरा नुक्ता तो ये है। अगर ये तो मुझे भी अफसोस है कि 13 दिसंबर 2021 कब के फैसला हमारे खिलाफ ले चुके होते के खिलाफ अब FIA ने सारी जिंदगी जमा कराया गया। ये तो मुझे इफ्तिखार भाई से बड़ा अफसोस है, क्यों नहीं लिया आपने इस पे, क्यों नहीं शवाहिद पेश किए। अब रो रहे शेख शाहसूरी बिरादरी 20 साल तक तो फॉलो करना नहीं था। वाल्लाह इतना जबरदस्त जवाब करना नहीं था। मैं तारिक साहब की बात जवाब देता हूं, कैमरा तक भी जवाब दे रहे हैं। दूसरी बात ये, तारिक साहब के मैं जरा अर्ज कर दूं, आज तो सारे भाई बैठे। दूसरी बात ये है कि जो आप अभी गुफ्तगू इससे पहले जो बात आप अभी कर रहे थे और आपने अपने प्रोग्राम के इब्तदाइया में जो गुफ्तगू की, और अभी हमारे भाई इफ्तिखार दुरानी साहब ने भी जो अपनी बात का आगाज़ किया, आप ये देखें
कि कभी भी अपना जो इनका 4 साल दौरे इक़्तिदार रहा है उसकी कोई परफॉर्मेंस के हवाले से, मुल्क के लिए कुछ अच्छा किया, सिस्टम किसी को बेहतर किया, उसके हवाले से कभी इनका कोई नुमाइंदा या स्पोक्स पर्सन बात नहीं करेगा। इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम दूसरों के ऊपर, गालियाँ दूसरों को, तमाम पाकिस्तान की सियासी क़यादत को इमरान खान तारिक को भाई, छोड़ ये के तो मुतनाज़ा मेरा बनाना, इनकी डिबेट थी ना, आपकी भी बारी सबकी आएगी। अभी ठहर तस्दीक एक मिनट, करना, मैं जरा रिपोर्टर को लूं ये आपसे इनका इजाजत लेके। पुर्रा इम्तियाज़ है सर जो वो अभी तक जारी है। देखे वो तो आपकी 6 महीने की बाकी- परफॉर्मेंस में जब बात आएगी तो वो भी रेड लाइंस लगी हुई है फिलहाल मीशत को देख के, लेकिन मैं आता हूं उसके ऊपर। मुझे अपने रिपोर्टर को लेने को, मुझे अभी तक ये डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा फैसला जो इशफाक साहब हमारे साथ मौजूद है। इशफाक भाई, ये समझ नहीं आया भाई, ये तो इतना बड़ा पक्का केस था और मुझे बहुत से ज़राए से ये भी पता था कि इसमें मुबैना तौर पर टैक्स इवेजन के मामला थे, तरले मिनते किए गए इसके अंदर, मुझे ये भी पता है कहाँ कहाँ किए गए। उसके बाद ये किस तरह ये फैसला आ गया यार, किस तरह वो क्लीन चिट मिल गई? क्या ये FIA परस्यू नहीं कर सकी अंडर शहबाज शरीफ, या क्या हुआ है? थोड़ा हमें इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग करें सर। देखिए कामरान साहब, सबसे पहले तो मैं आपको इस मुकदमे की तफसील ये बताता हूँ कि 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का जो मुकदमा है ये साल 2020 में दर्ज होता है और इसमें शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज समेत 16 अफराद को नामजद किया जाता है। उसके बाद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अबूरी जमानत करवाते हैं जुलाई 2021 में। और इशफाक भाई, इतना टाइम नहीं, आपसे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि केस क्या था कि वो जो मुश्ताक पापड़ वाला है या मकसूद चपड़ासी जो जहाँ बहक हो गया, ये जो रमज़ान शुक्र मिल के मुबैना मुलाजिम थे या इनकी कंपनी के मुलाजिम थे या जो भी थे मुबैना, इनके अकाउंट में तो अरबों रुपए आया, जिन लोगों ने कभी ज़िंदगी में पासपोर्ट मुल्क से बाहर नहीं गए। तो क्या इनके अकाउंट से शहबाज शरीफ साहब या हमजा शहबाज साहब या सलमान शहबाज साहब, इनके अकाउंट में भी ट्रांजैक्शन हुई थी या नहीं हुई थी? यही चीज़ आज FIA अदालत में साबित नहीं कर सका। FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत में ये वाजे कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अकाउंट में ना तो कोई ट्रांजैक्शन हुई है और ना ही उन्होंने अपने अकाउंट से किसी के अकाउंट में पैसे जमा करवाए हैं, और ये वो शहादत है जो पिछली लेकिन इशफाक भाई एक बात बताइए, ये केस शुरू हुआ है FIA का 13 दिसंबर 2021 को, तो आज तक FIA जब इमरान खान साहब के भी अंडर थी तब भी ये स्टैब्लिश नहीं कर सकी कि ट्रांजैक्शन हुई है इन मुलाजमीन से शहबाज शरीफ वगैरह के अकाउंट में या नहीं। और ये तो पता चलाना बड़ा आसान है, आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन देख सकते हैं कि भाई हुई है कि नहीं हुई, ये तो अदालत खुद भी पता करा सकती है। अगर FIA अगर इस वक्त बायस भी हुई हो तो खुद भी पता चल सकता है ये तो बैंकिंग रिकॉर्ड से। बिल्कुल, ये 28 बैंक अकाउंट से 11 जो मुलजमान थे वो रमज़ान शुगर मिल के मुलाजिम थे, उनके बैंक अकाउंट में साल 2008 से 2018 तक 16 अरब रुपया आया। लेकिन FIA ये साबित करने में नाकाम रहा कि इसका लिंक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के साथ है। बल्कि आज FIA के प्रोसिक्यूटर ने यह कहा कि जो चालान का हिस्सा मैं पढ़कर अदालत में सुनाना मुझे एक बात बताएं इशफाक भाई, मेरा सवाल दोबारा कि 13 दिसंबर 2021 को बैंकिंग अदालत में चालान जमा कराया गया, तो 13 दिसंबर 2021 से लेके आज अक्टूबर की हो गई है 11/12/2022 की, तो उस वक्त तक ना अदालत ने पूछा इन ट्रांजैक्शंस का, ना FIA, उस वक्त तो FIA इमरान खान के अंडर थी, ना FIA ने बताया उस वक्त क्या सिचुएशन थी। जी बिल्कुल कामरान साहब, यही मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि जुलाई 2021 से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अबूरी जमानत पर थे, चालान जमा हो गया। उसके बाद मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ तो अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद करने के हवाले से केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया। लेकिन पिछली हुकूमत के दौरान जो उनकी FIA की टीम थी वो फ़र्द जुर्म आयद करवाने में मसलसल नाकाम रही और उसका फ़ायदा उठाया गया जो शहबाज शरीफ के वकला थे उन्होंने, और फौरी तौर पर उन्होंने बरियत की दरख्वास्तें अदालत में दायर की और ये कहा कि ये मुकदमा झूठा और बेबुनियाद है, इसमें FIA के पास कोई सबूत नहीं है, इसीलिए फ़र्द जुर्म आयद करने से पहले बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला किया जाए। तो जब बरियत की दरख्वास्तों पर दलाइल हो रहे थे तो उसमें FIA के वकील ने बरमला अदालत में ये कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ कोई शहादत मौजूद नहीं है। और नहीं, लेकिन ये FIA का वकील आप बताए लोगों को ना, ये इमरान खान के अंडर FIA नहीं, ये शहबाज शरीफ साहब के अंडर FIA के वकील ने कहा, यही कह रहे हैं ना आप? नहीं, मैं यही बात क्लियर करना चाह रहा हूं कि जो मौजूदा जो शहबाज शरीफ के अंदर जो FIA है उनका जो वकील है फ़ारूक बाजवा साहब जो प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने अदालत में ये कहा कि जो वो ये बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ कोई शहादत मौजूद नहीं, ये पिछली हुकूमत में जब चालान जमा करवाया गया था उसमें ये लिखा गया है और वो ये पढ़कर अदालत में बता रहे हैं। तो इस बात पर अदालत भी हैरान हुई और अदालत ने यह कहा कि क्या आप ये लिख कर दे सकते हैं? उन्होंने कहा कि ये ऑलरेडी लिखा हुआ है और चालान में मौजूद है कि फारूक बाजवा ने कहा कि इमरान खान के दौर में जो FIA थी उसने ये कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ कोई शहादत मौजूद नहीं है, ये उस जमाने के FIA में था।
जी बिल्कुल इफ्तिखार बिल्कुल, साहब ये आपको उस ठंड पड़ गई। अब ये थे आपके इदारे, या तो आपने इनके साथ ज्यादती की है, आपने ये आपके सामने बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर, वो कोई साइड नहीं ले रहे इस वक्त, ये एक फैक्चुअल बात बता रहे हैं। अब आप बेशक हंसे इसके ऊपर, बिल्कुल सही मैं तो सोच रहा हूँ रहूं या आंसू करूं, मैं क्या करूं? मैं तो सजेस्ट ये कर रहा हूँ, नहीं आपने देखे ना, मैं तो सजेस्ट ये करूँ अदालत को FIA के अफसर जिन्होंने केस किया उनको फर्द जुर्म आयद करने के अलावा उन पर जुर्माना भी करना चाहिए। उन्होंने जुर्त कैसे किया है? यहाँ पे एक DG ISI कह रहा है कि हाँ मैंने $140 मिलियन रुपए दिए हैं 12 MNAs को और मैंने खरीदा है उनको। GISI कह रहा है, उधर FIA कहती है भाई कि जी मैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। वो आप बात करें ये 1990 की। जनाब DG ISI हमारे मशहूर जमाना असद दुरानी साहब, सुप्रीम कोर्ट में केस था और आप भूल गए जनाब वो केस। उस केस मैं नहीं में भूला, असगर खान केस लेकिन में सवाल आपसे यही उठता है FIA कि थी। आप जब 3.5 साल यही आए, FIA आपने थी। असद दुरानी को पूछा, आपने तो मुशर्रफ को जब सर छोड़े, सर सुन तो मेरे- ले, छोड़े मैंने क्यों जो सर? कर दिया छोड़े क्यों? सर, छोड़े कमरान क्यों? भाई ना मेरी बात ना सुनो, ना, तो इफ्तिखार भाई देखिए ठहरे मेरी बात ठहरे सुनो, यार सुनो ना। असद दुरानी सर असद दुरानी को तो आप आपने बोलें, क्या चलिए, पूछना आप बोलें, था? आप बोलें। मेरी बात सुनिए इफ्तिखार भाई, असद दुरानी को आपने क्या पूछना था? जब मुशर्रफ साहब को स्पेशल ट्रायल में सजा सुनाई गई तो आपके अटॉर्नी जनरल ने आके, आपके वजीर कानून ने आके मुशर्रफ साहब के लिए जो है जो अपीलें की हैं, जो गालियां दी हैं, जजों को पागल का है, उस वक्त तो आप इस्टेब्लिशमेंट, क्या साबिक इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठे हुए थे। आपने कहा मुशर्रफ को कोई उंगली उठाएगा तो हमारी लाश पर से गुजर के आएगा, ये आपकी पोजीशन थी। आज आप कह रहे हैं हमें इख्तियार नहीं मिला हुआ था, हमारे पास इख्तियार नहीं था। भाईजान अब जब मुकाबले के बाद कुछ याद आए ना तो उसको रफा दफा करना चाहिए। मैं जरा जल्दी से लगारी साहब की तरफ जा रहा हूँ। लगारी साहब सॉरी आपके पास लेट आया हूँ मैं, मुझे ये बताइए कि परसेप्शन ये उभर रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि ये NRO हो गया है, परसेप्शन ये उभर रहा है कि जी NRO मिल गया है, तारिक फजल साहब की पार्टी की तरफ से लेवल प्ले फील्ड हो गई है। इस मुल्क में इंसाफ का इस तरह जनाजा निकलेगा या वाकई आपके ख्याल में आज इंसाफ सुरखरू हुआ है? इफ्तिखार भाई आ रहा हूँ आपकी तरफ, आप फिक्र ना करें, आपको कोई इजाज़त नहीं दे रहा मैं। जी लगारी साहब देखिए बात सुने, पाकिस्तान में हमेशा इंसाफ जो है वो सिलेक्टेड रहा है। जिस तरह से इक़्तिदार में आने वाले लोग सिलेक्टेड रहे हैं, इसी तरह से इक़्तिदार भी अपना हमारे इंसाफ भी और इंसाफ के इदारे भी सिलेक्टेड इंसाफ करते रहे हैं। अच्छा, ये तो इक़्तिदार में थे जनाब इफ्तिखार साहब की पार्टी, कम से कम एक मिसाल तो कायम कर सकते थे ना। 4 साल में कुछ नहीं किया, इतने बड़े केसेस थे, सारा कुछ होगा, उसमें बड़े मवाद भी होगा और पिछली 10 फाइलें भी बनाई थी, JIT ने बड़ा काम भी किया था और दुबई के और लंदन के फेरे भी बहुत मारे गए थे। भाई कोई चीज़ ऐसी ले आते कि एक सॉलिड, यानी जिसमें नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई थी उस पर भी हमारा ये क्वेश्चन तो मौजूद है ना कि आपने मनी ट्रेल साबित नहीं की थी और आपने सज़ा सुना दी थी किसी और मुकदमे में, और जिस मुकदमे में सज़ा सुनाई थी आपने वो तो सजा हाई कोर्ट में जाते ही मौत के मेरिट के बजाय आज कामा पे जो सजा हुई थी। इफ्तिखार भाई ये बात एक फैक्चुअली है जो लगारी साहब कह रहे हैं। जी लगारी साहब बताएं। नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अपार्टमेंट जो उधर है, चीज़- जाके देख लें। भाई कोई चीज तो साबित कर अपार्टमेंट देना, लगारी एक साहब बोले, चीज, अब ये नहीं है, अभी ले आपकी लेते। बारी आएगी। कोई आपको- नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, साद रफीक के खिलाफ, अपना शाहिद खाकान अब्बास के खिलाफ, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ, आसिफ जरदारी के खिलाफ, फरियाद टाल पर किसी के खिलाफ तो एक केस साबित करते और हम कहते कि जनाब ये कमाल किया है। देखें ये जो है ये एक कमाल किया। इन्होंने नवाज शरीफ साहब को रेड कार्पेट दिया। इमरान खान साहब कह रहे थे मैं ऐसा लीडर, लरस गई मेरी टांगे जब शीरी मजारी रोई। ओ भाई किस तरह के लीडर हैं आप कि आप एक आंसू ने आपको पिघला दिया। यू डोंट डिजर्व टू बी अ लीडर। बाकी मुजरिम किसी के फूफे चाचे थे जिनको आपने रिहा नहीं किया बीमारी पे। ओए होए होए, जी बिल्कुल आपने गलत रिहा किया उनको। क्यों? आपने मेरिट को तय तय करके किया है। जी लगारी साहब तो इसका असल मतलब ये लीडर हुआ। नवाज शरीफ है सर, बताएं मैं नवाज यार- शरीफ और मैं- तो जरदारी यार के नवाज दरमियान शरीफ से है। इफ्तिखार भाई उसके मुझे कहना नवाज भाई शरीफ क्यों साहब से बता कोई रहे? उम्मीद नहीं है, ना जरदारी साहब से उम्मीद तो आपसे थी, आप नए आए थे। नहीं बेहतरीन तो लीडर आपका है क्रिटिसिज्म होना है ना। सर। शहबाज शरीफ सबसे बेहतरीन है, बताएं ना वहाँ लगारी को, साहब सर। कंप्लीट करें फिर तारिक भाई की तरफ जा सर रहे ये हैं। बेहतरीन लीडर है, बताएं क्यों नहीं बताते हम नहीं उनको? मुझे तो नहीं लगते जिन्होंने उनको वो- वोट दिया उनसे पूछे आप। मैंने तो कभी वोट नहीं दिया उनको। अरे आप ही बता रहे हैं। नहीं मैंने तो वोट ही कभी नहीं दिया, तो मैंने क्या बता रहा हूँ नहीं, तो उनको? मैं आप तो बता तजिया रहे कर हैं रहा हूँ कि जी, सर। बेहतरीन आप प्रूव मैंने नहीं कर जिसको सके। वोट दिया उसने मुझे सर, डिसअपॉइंट वहाँ किया, मौजूद है कि नहीं उसने है? मुझे लेट लेबर डाउन डिपार्टमेंट मौजूद किया। है आइंदा कि कभी नहीं वोट नहीं दूंगा जिंदगी में। जी तारिक लगारी साहब कंप्लीट कोई- हो गया आपका हक है, आप जी ना सर। दें। तो आपने मेरी बात की तो मैं अपने ही बता रहा हूँ ना, आप मुझे ले आए बीच में तो मैं अपने ही बता रहा हूँ। जी लगारी साहब कंप्लीट कर लें सर। लेकिन मुझे ये बता, जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान में एहतसाब का जो इदारा रहा है ना वो कभी भी शफाफ, कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि जिस पर हम फख्र कर सकें। ठीक है। क्या हुआ था, कैद आजम के जो करीबी साथी सब ने आयल करा, मैं इसका बार बार जिक्र कर चुका हूँ आपके प्रोग्राम में जी, भी कर बिल्कुल चुका हूँ। ठीक। सिंध के लगारी पहले साहब लेकिन 4 मेरे चीफ डिस्कशन को आगे लेके मिनिस्टर जाना के बिल्कुल बाद बजा एक फरमा रहे साल हैं। के लिए जो जो डर्टी नायल पॉलिटिक्स करार हो रही दिए है ना वो जरा मैं सुनवाना चाह रहा हूँ। तारिक भाई आपने इसका जवाब देना, बाकी सारी बातें अपनी तरफ।
इमरान खान का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए जो हरकत आने वाली है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी वैल्यूज वाले आदमी हैं और आप भी इसको इंडोर्स नहीं करेंगे। जरा देखें, हमारे वजीर दाखिला कल उन्होंने बताया है कि क्या होने लगा है, सुनवाएं जी जरा। नाकाबिले बयान हालतों को अगर पॉलिटिक्स में घुसाया जाएगा, तारिक भाई मैं आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूँ, वापसी में आपसे बात करनी है मैंने ब्रेक के बाद, तो ये इस मुल्क की सियासत, इसकी अखलाकियात के साथ बड़ी ज्यादती होगी। आप इमरान खान का मुकाबला करें मर्दानावार मैदान के अंदर। एक ब्रेक के बाद जी वापस आते हैं। भाई GIT का सरबराह दुनिया से चला गया, मकसूद चोपड़ा से दुनिया से चला गया, इमरान खान साहब की हुकूमत सियासी तौर पे यहाँ से रुखसत हो गई और हमज़ा और शहबाज शरीफ साहब आज सुरखरू हो गए। इस पे तो मैं आऊँगा बाद में, लेकिन पहले तारिक भाई, ये जो मैंने आपको ऑडियो कह रहा हूँ, जो मैंने क्लिप सुनवाई है राणा साहब की, तो सर ये इमरान खान यही कह रहे हैं कि आप लोग जो है वो डीप फेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए लॉन्ग मार्च रोकने के लिए, इमरान खान को जलील करने के लिए लोगों की नज़रों में ये वीडियोस का काम कर रहे हैं, जिसके अब गवाही दे दी है राणा साहब ने कि उन्होंने देख भी ली हुई है। वो कह रहे हैं बनाई भी आपने, देख भी आपने, नहीं चलाएंगे भी आप। सर ये सही सियासत हो रही है? देखिए, आपने जो बात की है, मैं ज़रा बड़ा प्रिसाइज इस पर बात करूंगा, लेकिन एक थोड़ी सी बात आगे आपने ज़रा दुरानी साहब को खासा वक्त दिया, मुझे थोड़ा वक्त आपने कम दिया आज के इस फैसले के हवाले से। मैं सिर्फ दो बातें अर्ज़ करना चाहूँगा कि इमरान खान साहब के दौर में जितने मुकदमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के ख़िलाफ़ बनाए गए, वो सारे ज़ाती अनाद और सियासी इंतकाम की बुनियाद पर बनाए गए और एक एक करके अब उनकी हकीकत जो है वो पूरी कौम के सामने आ रही है। वो नैब के मुकदमात हों, वो FIA के मुकदमात हों, वो एंटी करप्शन के मुकदमात हों, ना उनमें कोई कंटेंट थे, ना उनमें कोई फैक्ट्स थे, ना उसमें कोई सबूत थे। हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोग मीडिया पे आके, TV पे कागज़ लहराते रहे हैं कि सबूत हमारे पास हैं, ट्रकों के ट्रक मौजूद हैं, लेकिन हर अदालत से, जहां हमारे तमाम एक लंबी फहरिस्त है हमारी लीडरशिप की, जिन लोगों ने जेलें भुगती, बेगुनाह कैद काटी और उसके बाद अदालतों से वो बाइज़्ज़त बरी हो रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो झूठे मुकदमात थे। और वही हाल आज शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और हमज़ा साहब अब मेरा सवाल प्लीज तारिक भाई उसका जवाब हुआ है। और जी जी, अब आ जाए आपके सवाल पे। जी। देखिए, ये जो कल्चर है वीडियोस का, ऑडियोज़ का, पहली बात तो ये है कि हम इस किस्म के किसी कल्चर पे, इस किस्म की किसी सियासत पे बिल्कुल यकीन नहीं रखते। ना हमारी तरफ से या हमारे किसी पार्टी के बंदे की तरफ से ये कोई रिलीज़ हो रही हैं। आपने देखा होगा कि अभी जो हालिया ऑडियोज़ रिलीज़ होने की बात हुई है, तो सबसे पहले तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है, उनकी जो है अपने सेक्रेटरी के साथ जो फ़ोन पे बात हो रही है वो लीक हुई है। हालांकि उसमें कोई ऐसी मुतनाज़ा बात नहीं है, कोई ऐसी काबिल मज़म्मत। तो आप कह रहे हैं आप इस तरह की किसी वीडियो में आपका हाथ प्राइम नहीं है। मिनिस्टर हाउस की जो सेंटिटी है उसकी सीक्रेसी को ब्रीच किया गया। हम तो खुद इस पर तहकीकात कर रहे हैं, हम तो इसमें बाकायदा एक कमेटी और कमीशन बना रहे हैं। अभी कुछ लोगों को इमरान खान को ना बुला लीजिएगा, मेरी बात सुने तारिक भाई, मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ। दो लोगों को तो गिरफ्तार ये किया जो गया आप कर रहे हैं ना, ये जो आप लीक्स वगैरह और टेपिंग के ऊपर, इमरान खान साहब को ना बुला लीजिएगा। इमरान खान साहब बड़े 3.5 साल दाई रहे हैं। एजेंसियों को चाहिए मेरी एक एक बात रिकॉर्ड करें। एजेंसियों का ये काम है ताकि करप्शन को रोकें, गलत मामलात को रोकें। तो मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, इमरान खान साहब की मैंने भी मीडिया पे देखी है, ये बात मैंने भी देखी है। मेरा सवाल ये इमरान खान साहब से, एक मिनट तारिक भाई, ये जो कह रहे थे ना कि एजेंसियों को सुनना चाहिए करप्शन रोकने के लिए लोगों की ऑडियोज प्राइम मिनिस्टर की, तो भाई इसका मतलब यही है ना कि वो जब एक्शन लेने के लिए आप कह रहे हैं ना कि एक्शनेबल ऑडियो सुनी जाए, ताकि प्राइम मिनिस्टर को गलत काम कर रहा हो तो कोई बात नहीं, गलत काम ही शायद बाहर आ रहा है, ये लेट्स प्ले विद इट दिस एंड दैट। तो इसलिए मैं कह रहा हूं तारिक साहब, इमरान खान साहब को ना बुलाइएगा, वो तो खुद दाई निकलेंगे कि दोबारा एजेंसियों से करवाया जाए। एक ब्रेक के बाद इफ्तिखार दुरानी साहब से बात करूंगा। क्या रीनिगोशिएट ना किया जाए सारे मामलात के? देखें, नून लीग वालों ने कहा कि आपके दौर में आपकी वजह से नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए, आपका दौर नहीं भी था, उनके खिलाफ सारे जमा हो गए थे। अब आप कह रहे हैं कि आपको दीवार के पीछे लगाया जा रहा है। तो मेरे भाई, फिर अगर गलतियां दोनों तरफ हो गई, दोनों बैठ जाए, आगे चल के पॉलिटिकल एक लाहेमल बनाए, बजाय इसके कि आप एक ताही पाकिस्तान डूबा हुआ सैलाब में आप कह रहे हैं हमने फॉरेन इलेक्शन के लिए लॉन्ग मार्च करना है। लोग कह रहे हैं कि नहीं, आप आर्मी चीफ की तैनाती के लिए सारे काम करने के चक्करों में, और कोई वजह नहीं है। जी सर, बैठ के बात ना की जाए इस पर।
कामरान भाई देखें, पहला इनके ऊपर एफआईआर हुई थी 1994 में, एफआईए ने एफआईआर की थी रिगार्डिंग दीज मेफेयर अपार्टमेंट्स। ठीक। फिर हुदैबिया पेपर मिल का केस था जो चलता रहा, और जो कि 2012 जब पहला एनआरओ हुआ था मुशर्रफ साहब का, उसमें इन्होंने टाइम बार करके बंद कर दिया था। इनकी एक बड़ी हिस्ट्री है। हमारा एक ही केस था जो आज किया गया था, उसमें गुलजार अहमद जो है वो उनकी मौत की वजह मालूम नहीं हो सकी। मुजम्मिल राजा साहब जो है दिल का दौरा पड़ने से मर गए। ग़ुलाम शबीर दिल का दौरा पड़ने से मर गए। मकसूद चपड़ासी दिल का दौरा पड़ने से मर गए। डॉक्टर रिजवान दिल का दौरा पड़ने से मर गए। इमरान रज़ा वो जो है ख़ुदकुशी उन्होंने कर ली। और इसी तरह जो है नदीम अख्तर, उनको भी जो है दिल का दौरा पड़ा मगर उनकी जान बच गई। ये वो लोग थे जो जिनके विटनेस थे इस केस में। तो आप इसको इतनी आसानी से ब्रश असाइड ना करें कामरान भाई, खुदा का मैं वास्ता ब्रश इस असाइड मुल्क नहीं में कर रहा, जो मैंने है, तो अपने जर्नलिस्ट मेफेयर को जो अपार्टमेंट रिपोर्टर है खड़े उनको हैं। काउंटर एक क्वेश्चन मिनट, पूछे एक यार। मिनट, इनसे पूछें मुझे कि लगा इमरान कि खान उनको साहब क्या को तो नहीं कहना है। दौरा जी, पड़ा ना। फरमाएं। मुझे एक इमरान खान साहब तो मुझे उन्होंने एक खुदकुशी जो तो नहीं मेरी की। बात पूरी इफ्तिखार complete साहब करें। आप भी एजेंसीज आप मेरे पे टेंडर ना दी। आया करें यार, मेरी मेरे पे बात आ जाते हैं आप लोग। क्यों मेरी नहीं फैसला बात सुनिए कराया? जी, मेरी देखिए, इफ्तिखार साहब की बात लोग सुनेंगे। आपसे पूछ तारिक रहे हैं, भाई मुझे बोलने तो देना जी आप। जी जी बोले बोले सर, बोले ना बोले। मुझे बोलने देखें जी, इस पाकिस्तान मुमलत खुदा दाद में को पूछ सकता है कि मेरे मेफेयर अपार्टमेंट जो ये पाक लेन है, ये उसकी मलकियत कौन है? आप पूछ सकते हैं, डॉक्टर भाई साहब हमने पूछ तो 3 सकते साल हैं, पूछा लगारी साहब है, पूछ सकते हैं। अपनी बात करें आप। ओमनी ग्रुप का जो भाई है पूरा का जो पूरा पैसे जवाब हैं, इसका इफ्तिखार साहब अदालतों ओमनी में ग्रुप दिया के जो गया पैसे है। हैं आप पूछ सकते हैं। और मैं तो पूछ सकता हूँ यार, आपने क्या किया 3.5 साल में इनके साथ? यार सर, मैं सच्ची अजीब बात कर बात रहा है हूँ, यार। आप कह रहे हैं अदालतों ने दे दिया है। आप उसका मालिक बता देना मुझे, डॉक्टर साहब, मालिक कौन है उसका? बताएं डॉक्टर इस साहब, कौन कौम को मालिक है बता दें मेफेयर मालिक का? कौन है? बताएं डॉक्टर वो साहब। जो 7 अफसर जेटी में थे उनको प्रमोट किया गया, उनका कोर्ट मार्शल कर चलो दिया, तारिक उन्होंने भाई गलत बता बोला भी हुआ दे, आपसे पूछा जा रहा है आप कह रहे यार। थे राना सनाउल्लाह के ऊपर केस किया। लेट मी फिनिश, अच्छा, लेट मी finish फिनिश, कर ले। लेट मी फिनिश। करेक्ट। आपने कहा राना सनाउल्लाह मैं के ऊपर आपको केस किया बताता हूँ गया, जी, सवाल वो आपने फौजी किया, मैं अफसर आपको उसको कोर्ट बताता हूँ, मार्शल एक करें। एक आप चीज हुकूमत में हैं, निकले तमाम ना, आए ना, आप अदालतों करें में ये काम। डिस्कस हो चुकी है। तारिक साहब, ये क्या बात हुई? तारिक भाई, वो जल्दी सारी quickly, चीजें quickly। मौजूद क्या है, डॉक्टर कहते हैं, साहब, जाने ना जाने वो सारी गोली ना जाने बाग तो सारा जाने है। इफ्तिखार साहब को नहीं पता, बाकी सबको पता है। अच्छा चलो, ये सबको पता है। इफ्तिखार नज़ीर साहब लगारी साहब, इसकी इन अपार्टमेंट्स की मिल्कियत और इनकी तमाम तफसीलात थारो ब्रेड इन्वेस्टिगेशंस हो चुकी हैं। इसके ऊपर तमाम डेलिब्रेशंस, आपके मीडिया ट्रायल्स हो चुके हैं। ठीक है सर, आपका ये आ अदालतों गया। में ये आज सबूत के जमा प्रोग्राम में करा- तो मेफेयर का अपार्टमेंट ही पूरा का पूरा हो सकता है ना। जी इफ्तिखार भाई, क्या कह रहे हैं इतनी देर से आप? क्या हो गया, किसको क्या कह रहे हैं? सुनवाएं यार, क्या कह रहे हैं? क्या करें इंडाइट बताओ? हो रहा था 11 अप्रैल को, शहबाज शरीफ इंडाइट हो रहा था, हमजा शहबाज इंडाइट हुआ था जब रिजीम चेंज हुई है। आप उनको बुला के अभी सदर पाकिस्तान के अवार्ड दे, अप्रूव नहीं हुआ। और झूठ खुदा के वास्ते मत बोलना लोगों के साथ। लोगों को पता है किस तरह आपने उनका खून चूसा हुआ नज़ीर है। लगारी साहब, कमरान ये भाई जो जो मर्जी रजीम बोलते चेंज रहे हुआ, इमरान खान को, अच्छा अब कोई जरा मैं मानने वाला नहीं। लगारी साहब, ये सारा कुछ रजीम चेंज आज की बरीत की वजह से हुआ है कि ये हमजा शहबाज को और शहबाज शरीफ को बरी करवाना था, क्योंकि वो कह रहे जी एविडेंस आ गया था। नज़ीर लगारी साहब, एक तो रिजीम चेंज के बारे में जितना फ़लसफ़ा बयान किया गया है वो सारे का सारा मेरे ख्याल में बेबुनियाद है और उसकी कोई वजह नहीं है। ये सीधा सीधा जो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में एक आइनी तरीक़ाकार अख्तियार किया गया है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, उसको मुतनाज़ बनाने के लिए सारा खेल खेला जा रहा है। 58 भी थी, इंतहाई बकवास किस्म की कुछ चीज़ शामिल की गई थी जनरल रिया की फरमाइश पर, उस पर लोग हटाए गए और वज़ीर आज़म को हटाया गया। इसके बाद जो है वो यार क्या काट रहा है? बाकी सबको तो टाइम दे रहा है, आपको भी दे रहा हूँ। आ रहा हूँ अभी, आपको काटा किसने नहीं है? मैं खामोश होकर यार, आ रहा हूँ मेरी आपके बात सुने, ऐसा नहीं है। करें मुझे। इफ्तिखार भाई, इस तरह नाराज ना हो यार। लगारी साहब को सबसे कम टाइम मिला है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मैं नहीं यार दुरानी साहब की बात सुने। दुरानी साहब बताएं सर, अब आप एंड में नाराज हो गए, मैं किसी की सबको बात सुना सुन के आप नाराज हो गए। आप ऐसा दुरानी ना साहब करें, की आप बात बात सुनाएं तो यार। सुने, दुरानी आप बात साहब तो सुनाएं। सुने। जी दुरानी साहब, क्या रह गया पीछे? बताएं, रह गया सुनवाएं जी। मैं सुनूं? मेरी बात सुन नहीं रहे आप, सुने। मैं इनको सुनने के लिए आया हूं, मैं तो सुनाने के लिए आया सर बताएं ना, मॉडेस्टी दिखाएं, वो भी इंसान है, आप भी इंसान है। इमरान साहब सुने तो मुझे कौन सुनेगा? सर लगारी साहब भी इंसान है, उनको भी टाइम देना है, वो भी सुनेगा फिर? अगर मैंने आपको सुनना है तो मैं टीवी लगा के दुनिया अच्छा लगारी साहब, मेरा अगर पॉइंट इफ्तिखार साहब बोले ना, आपको टाइम दे रहे, बोले क्या रह गया पीछे, बताएं आज के प्रोग्राम में। और नहीं, पहले भी काट दिया। मैं ये कह रहा हूं कि दौलतें वहीं पे है, अंबार हो गया दौलतों का, अदालतों से आप निकल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि तो सदर पाकिस्तान से वोट दिला दें, और यहाँ पे कहा जा रहा है रजीम चेंज एक जो है वो एक्सरसाइज नहीं है। 77 मुल्कों में रजीम चेंज हुई हुई है। ठीक है, लगारी साहब पढ़ लें जाके वहाँ पे। ठीक है, मेरा मुफ्त मशवरा ये है कि ये रजीम चेंज वाला जो ये है ना मनसूबा 77 कंट्रीज वाला, ये आरिफ अलवी को भी बता दें, उनको नहीं पता इस बारे में कि पाकिस्तान में रजीम चेंज हो। एक ब्रेक लूंगा जी।
इफ्तिखार साहब को टाइम देने के चक्करों में टाइम ऊपर हो गया जनाब, कल तक दीजिए इजाज़त।